श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि वे उपाय देखकर समझने में आपको आसानी हो। उसी श्रृंखला में 24 नवंबर का दिन बहुत विशेष है। शिव सोमवार का दिन है, मार्गशीर्ष का महीना है और इस मार्गशीर्ष सोमवार में आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं, उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सभी के लिए कुछ ना कुछ विशेष है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अनुसार है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। अगर आपका ऐसा कोई कार्य जो आप चाहते हैं कि वह पूर्ण हो जाए पर पूर्ण हो नहीं रहा है, लंबे समय से अटका हुआ है, घर में सभी के कार्य अटकते हैं, घर में किसी को उन्नति देखने को नहीं मिल रही या फिर घर पे पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको 5 बेलपत्र, 5 कनेर के पुष्प, 5 दूर्वा और 5 काली तिल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको यह उपाय करना है और सभी चीज़ों को आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। सभी चीज़ों को शिवलिंग पे अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण जरूर करना है, जाप जरूर करना है। इसी प्रकार से आपको यह उपाय करना है। जीवन से जो दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं, विपत्ति चल रही, वह दूर होती है, अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। घर के सभी सदस्यों के अटके हुए कार्य भी पूर्ण होते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक ऐसा उपाय है जो कि मंगल कार्य करने के लिए या फिर मांगलिक कार्य करने के लिए या फिर घर में कुछ शुभ करने के लिए किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको सफ़ेद पुष्प लेना है और सफ़ेद पुष्प में आपको लाल चंदन और पीला चंदन लगा देना है। आपके पास अगर हल्दी और रोली है तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, पर लाल चंदन या पीला चंदन का उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। सफ़ेद पुष्प लेना है, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन लगाना है, थोड़ा सा उसमें पीला चंदन लगाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए आपको यह उपाय करना है। और अगर वह लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है या फिर जिसके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या फिर जिसकी उम्र बढ़ती चली आ रही है, 32 34 36 38 40 साल के हो गए हैं, तो वे भी यह उपाय कर सकते हैं। अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है और शीघ्र विवाह होता है। गुरुजी का बताया है विशेष उपाय आप किसी विशेष दिन या फिर सोमवार के दिन करेंगे तो आपको अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। आप इस मार्गशीर्ष सोमवार को 24 नवंबर के दिन यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं, या फिर किसी विशेष दिन मतलब प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि या फिर कोई ऐसी तिथि जो कि विशेष होती है, उस दिन भी आप उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अपने घर से विपत्ति को दूर करके अपने घर में सुख शांति लाने के लिए और अपने घर में धन संपदा की वृद्धि करने के लिए गुरुजी ने एक विशेष उपाय करने को कहा था, जो कि आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय किस प्रकार से करना होता है। आपको पीला चंदन लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद पीला चंदन आपको शिवलिंग में जो जलाधारी होती है, जलाधारी में सभी जगह लगा देना है। चंदन को अच्छे से आपको लेपन करना है। जलाधारी जो गोल होती है वहाँ पे आपको लेपन करना है। गणेश भगवान, शरण कार्तिकेय भगवान का जो स्थान होता है वहाँ पे लेपन करना है। और लेपन करने के बाद जिस हाथ से आपने चंदन लगाया है उस हाथ की उंगली में क्योंकि चंदन लग जाएगा, या फिर आप अगर यह उपाय हल्दी के साथ करना चाहते हैं तो हल्दी के साथ भी कर सकते हैं। तो चंदन या हल्दी आपके उस हाथ में भी लग जाएगी तो उसकी एक बिंदी आपको कलश में बना देना है और जल से भरे हुए कलश का जल आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है और घर आने के बाद जिस कलश में आपने जो हल्दी या चंदन की जो बिंदी लगाई है उससे थोड़ा सा चंदन या हल्दी प्राप्त करना है और अपने घर के मुख्य द्वार में आपको उसकी एक और बिंदी बना देना है घर में प्रवेश करने से पहले। अगर व्यापार वाले स्थान पर लगाना चाहते हैं तो व्यापार वाले स्थान में लगाएं। व्यापार आगे बढ़ेगा, धन संपदा आपके जीवन में देखने को मिलेगी। अगर घर पे लगाते हैं तो घर में पैसा रुकेगा और घर में जितनी भी आर्थिक समस्याएं चल रही हैं वह सभी दूर हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि सोमवार का सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है।
अगर अभी तक आपने यह उपाय नहीं किया है तो आपको इस सोमवार को यह उपाय अवश्य करना है। यह उपाय आप कम से कम 3 सोमवार करेंगे तो जो भी मनोकामना है वह 3 माह के अंदर पूर्ण हो जाती है, ऐसा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। यह उपाय करने के लिए आपको कम से कम 7 या फिर 11 या तो फिर 21 या तो फिर 51, मतलब जितनी आपको बेलपत्र मिल रही हैं उतनी बेलपत्र लेना है। कम से कम 7 बेलपत्र या 5 बेलपत्र भी मिल रही है तो उसे लेकर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है, पर ध्यान रखना है कि किस प्रकार से उपाय करना है। आपको 5 बेलपत्र या फिर 7 बेलपत्र का एक कमल पुष्प बनाना है। कमल पुष्प से तात्पर्य है कमल पुष्प की आकृति होना चाहिए। सभी बेलपत्रों को डंडियों से आपस में मिलाते हुए आपको कमल पुष्प की आकृति बनाना है। यह जितनी भी बेलपत्र रहेंगी उन्हें आपको किसी भी धागे का उपयोग करते हुए बांधना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सभी बेलपत्र को आपस में रखते हुए बस अपनी हथेली में रखें। यह कमल पुष्प कहलाता है, आंशिक कमल पुष्प रहता है। और इसके बाद इस कमल पुष्प में आपको थोड़ा सा हल्दी से पीले किए हुए चावल या फिर पीला चंदन से पीले किए हुए चावल या फिर रोली से लाल किए हुए चावल या फिर लाल चंदन से लाल किए हुए चावल, मतलब लाल चावल और पीले चावल भी रखना है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप चावल अर्पित करें और थोड़े से चावल अर्पित करने के बाद उसके ऊपर आप थोड़ा सा लाल चंदन और थोड़ा सा पीला चंदन डाल दें। इसके बाद इस कमल पुष्प को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी जो भी कामना है वह कामना बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस इतना करना है और इसके बाद आपको 7 कलश जल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अब कई कमेंट्स आती हैं कि हम 7 कलश जल घर से ले जा नहीं पाते हैं तो किस प्रकार से 7 कलश जल अर्पित करें। तो अगर आप 7 कलश जल नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप 1 कलश का जल ही भी 7 बार करके अर्पित जरूर करें, क्योंकि गुरुजी ने इस उपाय के अंतर्गत 7 बार जल अर्पित करने को कहा है। तो आप एक बार 1 कलश का जल अर्पित करें, 1 से 2 सेकंड रुकें, इसके बाद दूसरे बार उसी कलश का जल थोड़ा सा अर्पित करें, इसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां और 7वीं बार जब जल अर्पित करेंगे तो कलश का पूरा जल आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय जरूर बोलना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको बेलपत्र अर्पित करते समय आपकी जो भी कामना है वह बोल देना है और जल अर्पित करते समय सिर्फ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलना है। बस इतना ही करना है। 3 माह करके देखिएगा, मनोकामना शीघ्र जरूर पूरी होगी। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें।